अस्सलाम वालेकुम। दुबई, यूएई और गल्फ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है, बस 500 लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपका निजी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज क्या क्या अपडेट आई है खाड़ी के देशों से, एक एक कर सभी को जानते हैं। पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। दुबई और उत्तरी अमीरात में भारतीय पासपोर्ट और सत्यापन सेवा यानी वेरिफिकेशन सेवाएं कल से खुल जाएंगी। दुबई के 50% कर्मचारियों को कार्यालय में लौटने की अनुमति दे सकता है। दुबई मेट्रो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चल सकती है। भारत पाक दोनों वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों से फ्लाइट टिकट बुक करने से एहतियात करने को कहा क्योंकि बहुत फेक टिकट बेचे जा रहे हैं। सऊदी अरब मस्जिदों को शुक्रवार की नमाज के लिए खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये 31 मई से स्टार्ट होगा। दुबई स्पोर्ट काउंसिल खेल गतिविधियों को वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया। सऊदी अरब में फिर से घरेलू उड़ानें शुरू। खबरें विस्तार से। दुबई और उत्तरी अमीरात में भारतीय पासपोर्ट सत्यापन सेवाएं यानी वेरिफिकेशन सेवाएं कल से खुल जाएंगी। पासपोर्ट सत्यापन सेवाएं 27 में से पूरी तरह से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिन केंद्रों पर पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध होगी उनमें शामिल है BLS शारजाह, इंडिया एसोसिएशन, BLS फुजैरा, BLS आजमान इत्यादि। सत्यापन सेवाएं यानी वेरिफिकेशन सेवाएं VFS ग्लोबल दुबई में उपलब्ध। दुबई के किसी भी कार्यालय में किसी भी समय की अनुमति श्रमिकों की संख्या 30% से बढ़ के 50% कर दी है। अन्य उपायों में खुदरा दुकानें में 70% कर्मचारियों को अनुमति देना, नाई की दुकानों को सैलून को सामान्य क्षमता से 50% पर खोलने की अनुमति दे दी है। दुबई मेट्रो सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेगी। दुबई में सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने घोषणा की है कि दुबई मेट्रो 27 मई से शुरू हो जाएगी। सप्ताह के दिनों में शनिवार और से गुरुवार गाड़ियों सुबह से 7 बजे से मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक चलेगी, जबकि शुक्रवार को वो सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। दुबई के ईद अल फित्र के आज खत्म हो जाने के बाद मेट्रो का शेड्यूल संशोधित कर दिया है ताकि दुबई वापस सामान्य हो जाए। दुबई में माल में अपनी क्षमता से 70% पर काम कर सकते हैं। माल और रिटेल आउटलेट अपने पसंदीदा ऑपरेटिंग आउटलेट यूनिट को चुन सकते हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक के बीच में माल पार्किंग केवल 30% का हिस्सा ही बंद रहेगा। सभी लिफ्ट में फर्श पर मार्किंग होनी चाहिए जो कि सामाजिक गड़बड़ियों को इंडिकेट करती है और उपयोगकर्ताओं को इन चिन्हों पर खड़े होकर उनका पालन करना होगा। जोखिम वाले व्यक्तियों को माल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन फ्लाइट टिकट को बुक न करें। दुबई में पाक वाणिज्य दूतावास ने दी चेतावनी। दुबई में पाकिस्तान नागरिकों को प्रत्यावर्तन उड़ानों के लिए ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदने की सलाह दी गई है क्योंकि धोखेबाज उन्हें नकली टिकट भेज रहे हैं। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने यूएई के उन नागरिकों को भी चेतावनी दी है जो घोटाले कर रहे हैं। धन इकट्ठा करने संयुक्त अरब अमीरात में कुछ लोग ट्रैवल एजेंसियों के नाम पर भारत के विभिन्न चार्टर उड़ानों के नाम पर भारतीय नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं। कुछ मामले विमानों का। सऊदी अरब मस्जिदों को शुक्रवार से नमाज के लिए खोल दिया। मक्का को छोड़कर सभी क्षेत्रों में शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिदें खुलेंगी। सऊदी अरब की मस्जिदों इस सप्ताह से शुक्रवार की नमाज के लिए फिर से खुलने वाली है। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मक्का को छोड़कर 31 मई से 20 जून तक साप्ताहिक नमाज यानी शुक्रवार को मस्जिदें जनता के लिए खुली रहेंगी। 15 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए अनुमति नहीं दी गई है। छोटी मस्जिद अजान करने के 15 मिनट पहले खोल सकते हैं, जबकि समाप्त होने के बाद 10 मिनट बाद बंद कर देना है। बड़ी भीड़ वाली मस्जिद को अजान से 20 मिनट पहले खोल सकते हैं और खत्म होने के 20 मिनट बाद बंद कर देना है। खुतबा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। यूएई में 2021 तक पानी की पाइप पर तंबाकू ई सिगरेट पर बिना डिजिटल टैक्स के प्रतिबंध लग दिया है। फेडरल टैक्स अथॉरिटी FTA ने सप्लाई ट्रांसफरिंग स्टोरिंग और वाटर पाइपिंग तंबाकू पर कब्जे के प्रतिबंध को लागू करने का फैसला जारी किया है, जिसे अरबी में म्यू सेल के रूप में जाना जाता है। प्राधिकरण ने मंगलवार को बयान में कहा कि प्रतिबंध तंबाकू योजनाओं के चरणों में 2 लॉन्च करने से निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 1 जून 2020 से लागू किया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक धोखाधड़ी और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों से बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों की सीमित करने और कम चोरी से निपटने के लिए अस्थायी नियंत्रण प्रणालियों को बढ़ाने का प्रयास करती है। दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने खेल गतिविधियों के वापस के लिए दिशा निर्देश के लिए एक सूची जारी की है। व्यक्तिगत आंदोलन पर प्रतिबंधों में ढील के अनुसार बुधवार को खेल प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सोमवार शाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा जारी किए गए नियमों के बाद अकेडमियों, जिम, खेल सेंटर और फिटनेस पॉइंट को क्लबों को कई उपायों में लागू करने की आवश्यकता है। सऊदी अरब में फिर से शुरू हो सकती हैं घरेलू उड़ानें। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने मंगलवार को कहा कि घरेलू वाहन उड़ानें हैं रविवार से फिर से शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब में 15